लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसमें किसी भी एनडीए को जहां बहुमत है और बीजेपी सरकार बनाने की कवायदों में जुट गई है। एनडीए की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा उसने पार कर लिया। अब अहम ये है कि इंडिया गठबंधन जो कि ये कह रहा है कि सरकार बनाने की कवायद वो करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसमें अब क्या इंडिया गठबंधन भी कवायद करेगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन सबसे अहम ये है कि मोदी सरकार में ऐसे कई मंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी साख खो दी, अपनी साख नहीं बचा पाए। उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे ज़्यादा मंत्री तो उत्तर प्रदेश से हैं। आपको बता दें कि कैलाश चौधरी राजस्थान के बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के उमेदाराम बेनीवाल ने उन्हें लगभग 4,17,943 वोटों से हरा दिया। वहीं इस सीट पर वो तीसरे स्थान पर भी रहे। कितने चौंकाने वाले नतीजे हैं। निर्दलीय रविंद्र भाटी ने 5,86,500 वोट पाकर वो दूसरे स्थान पर रहे और कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर चले गए। वहीं बिहार के आरा से आर.के. सिंह वो भी अपना चुनाव हार गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को शिकस्त मिल गई। सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद ने उन्हें लगभग 59,808 वोटों से हरा दिया और सुदामा प्रसाद को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले। और आर.के. सिंह की बात करें तो उन्हें 4,69,574 वोट मिले। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का रुख करें तो निशित प्रामाणिक भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। कूच बिहार से टीएमसी के जगदीश चंद्र वसूनिया ने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को लगभग 39,250 वोटों से हरा दिया। वसूनिया को 7,88,375 वोट तो प्रामाणिक को 7,49,125 वोट मिले। इसके अलावा दक्षिण का रुख कर लें तो केरल में भी राजीव चंद्रशेखर को मुंह की खानी पड़ी। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के शशि थरूर ने 16,077 वोट से हरा दिया। थरूर को 3,58,155 वोट मिले थे, जबकि राजीव चंद्रशेखर को 3,42,078 वोट मिले। दूसरे स्थान पर वो रहे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अमेठी से जो सबसे बड़ी हार रही वो स्मृति ईरानी की रही। वहीं चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी केंद्रीय मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। बिहार के आर.के. सिंह के बारे में हमने आपको बताया ही। एक चौंकाने वाली खबर झारखंड से ही, जहां खूंटी से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्र में कृषि मंत्री रहे अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। 2019 में राहुल गांधी को हराकर सांसद बनने वाली स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा है। और स्मृति को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल ने लगभग 1,67,196 वोट से हरा दिया और किशोरी लाल को 5,39,228 वोट अमेठी में हासिल हुए। वहीं स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट हासिल हुए। अब अहम यह है कि किशोरी लाल ने 54.99% वोट हासिल किए और सांसद चुन लिए गए। वहीं स्मृति ईरानी 37.94% वोट ही हासिल कर सकी। तो बहुजन समाज पार्टी के नन्हे सिंह चौहान 3.52% वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट पर बीरेंद्र सिंह ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को लगभग 21,565 वोट से हराया। महेंद्र नाथ को 4,52,911 वोट मिले थे और बीरेंद्र को 4,74,476 वोट मिल गए। बीरेंद्र को जहां 42.5% वोट शेयर हासिल हुआ तो डॉक्टर महेंद्र का वोट शेयर गिर गया और 40.57% रहा। अब अहम यह है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हारे हैं, आशीष टेनी भी अपना चुनाव हार चुके हैं, इससे सीधे तौर पर बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का विषय है कि आखिर जो उनके बड़े और कद्दावर नेता हैं, बल्कि जो कैबिनेट में काबिज थे, सरकार में काबिज थे, वो कैसे चुनाव हार गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।